महादेव ट्रेंड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन पैसा हमें बनाना है। एक आम इन्वेस्टर्स को अगर पैसा बनाना है, तो किस शेयर में काम करें, ये बड़ा चिंता का विषय हो जाता है एक आम इन्वेस्टर्स के लिए। 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। कौन से शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, कैसे शेयर में हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करें, ताकि हम आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। लेकिन कुछ जगहों पे बहुत सारे लोग अपना पूरा पैसा भी गंवा देते हैं। जहाँ पे बात आती है कॉल पुट की, इंट्राडे की। कॉल पुट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वही एक दिन में, 4 दिन में ज़्यादा पैसा कमा के 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा बना के ले जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो लालचवश 2 बार 3 बार तो पैसा कमा लेता है, लेकिन चौथे बार में खराब लत के कारण वो और ज़्यादा पैसा लेके आता है और पूरा पैसा गंवा के चला जाता है। तो इस तरह की गलती आप ना करें। लोभ कहीं भी अच्छा नहीं साबित होता है। आप शेयर लें, और कोई भी शेयर ले तो पहले उसकी जानकारी आप रखें, वो उस कंपनी करती क्या है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी सुन लिए कि ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा और अगले ही दिन अपना पोजीशन बना लिए। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको डिलीवरी में माल लेना है। और महादेव ट्रेंड टिप्स बराबर कहता है कि किस तरह से आप शेयर बाज़ार में काम करें कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। इस चैनल का यही उद्देश्य ही है कि एक आम आदमी कम परेशानी मोल लेते हुए ज़्यादा पैसा कमा पाएँ शेयर से। तो बात करेंगे मदर्शन की, तो ये शेयर भी आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। ये अपने पर्टिकुलर फील्ड में 60% का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखें तो 208 रुपया, और जब हाई देखें तो लो भी देखना है 86 रुपया। तो लगभग आप कह सकते हैं 1.5 गुना पैसा कर चुका है, 2 गुना के आसपास कर चुका है पैसा। तो यहाँ समझदारी से काम करना होगा। 208 का हाई बनाया है तो 208 तो ये अपना तोड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन आपको शेयर कब लेना होता है? जब शेयर गिरावट पे हो, गिरावट पे खरीदना है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है, तभी आप शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा बना पाओगे। तो आने वाले समय में 208 रुपया जो है वो तोड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहें। वहीं अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैप 1,26,000 करोड़ के आसपास हो गया है। चलिए, तो यहाँ से एक क्लू ये भी मिलता है कि अगर आप नीचे गिरावट में खरीदते हो, टुकड़ों टुकड़ों में, लेकिन शर्त वही है टुकड़ों टुकड़ों में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, सिप करें, और जब ऊपर की ओर शेयर जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा कमाना है तो उसमें भी आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। 4-5 इंस्टॉलमेंट में शेयर को खरीदिए। अगर 500 शेयर लेना है तो अभी कितना प्राइस चल रहा है? 185 रुपये। ठीक है, 100 शेयर यहाँ ले लेंगे 185 पे, 100 शेयर 150 पे ले लेंगे, और 200-300 शेयर 100 पे ले लेंगे। शायद ये इतना ना गिरे। गिरावट पे खरीदने का मतलब होता है, या एवरेज बनाने का मतलब होता है कि कम से कम 5%, 7% जब गिर जाए, करेक्ट हो जाए, तब खरीदने का समय होता है। ये नहीं कि 25 पैसा 50 पैसा गिर गया और लगे हुए हैं उसमें, तब आप एवरेज सही नहीं कर पाओगे। और लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं आप इसको, कम से कम 250 तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन होल्ड आप करोगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक अच्छे समय पे जब प्रॉफिट बन रहा हो तो वहाँ से निकलना भी होता है। जैसे अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न हम देखें या 6 मंथ का देखें तो देखिए, यहाँ से ये 137 रुपये से सीधा मारा है 198 रुपया, 200 रुपया। तो कितना परसेंट बना के दे दिया? लगभग 30%। 30% बना के दे दिया कम ही समय में। तो जहाँ पे आपको लगे कि नहीं भाई कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी एक शेयर बाज़ार का हिस्सा होता है। ये नहीं कि आप लगे पड़े हैं 4 गुना 5 गुना। 4 गुना 5 गुना कब होता? जब आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट अपना डाले होते। जैसे 5 साल का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ये जो गिरावट है, जो यू शेप बन रहा है यहाँ, यू शेप जो बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या कौन सा समय था? खरीदने का समय था। और हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी कंपनी यू शेप बनाती है
वो अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छा रिटर्न देता है। तो ये यू शेप में अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खरीदा 152 पे, कोई यहाँ खरीद लिया, कुछ यहाँ खरीद लिए, अब आगे की ओर जा रहा है तो कुछ यहाँ भी खरीद लेंगे, है ना। ये नहीं कि महादेव ट्रेडिंग्स बोले हैं गिरावट पे खरीदना है, तो कभी कभी जब भाग रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं शेयर अब भागेगा, तो वहाँ भी पोजीशन बनाया जाता है, कुछ यहाँ पे खरीद लिए, है ना, अब छोड़ देना है। तो गिरावट एक आम आदमी के लिए कहीं भी खराब नहीं होता है। वो अपना मंथली हिस्से से थोड़ा सा पैसा निकाल के गरीब आदमी लाता है और थोड़ा थोड़ा करके खरीद के जमा करता है। तो एक सुनहरा समय होता है गिरावट। जिस दिन आपको गिरावट से प्यार हो जाएगा, आप अच्छा पैसा कमाने लगेंगे। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो देखिए यहाँ तक शेयर गिरा था, यहाँ 180 रुपये तक। तो ये गिरावट ही एक ऐसा आपको हथियार है जो आपको अच्छा पैसा बना के देगा। गिरावट से कभी नहीं डरें। जिस दिन आप किसी भी शेयर में पहला पोजीशन बनाते हैं, उस दिन ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये शेयर और गिर, मुझे और ख़रीदना है, मुझे और जमा करना है। और ये शेयर 185 से गिरते गिरते 100 पे चला आया और फिर घूम के 185 आ गया, तो आपको गिरावट में भी पैसा आपका बन चुका है। क्या कीजिएगा तेजी का? आपने हमेशा तेजी के चक्कर में ह्यूज क्वांटिटी मारा है और आपको 2-2 महीना 4-4 महीना तक होल्ड ही करना पड़ा है, ये सच्चाई है। तो क्यों ना हम गिरावट से ही प्रेम कर लें, थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदेंगे, नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखेंगे, जितना शेयर लेना है फिक्स कर लेंगे कि 500 शेयर लेना है, फिर वही काम दूसरे शेयर में करना है। चलिए, तो ये शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। कम से कम अभी से अगर प्रॉफिट अपना पोजीशन बनाते हैं तो 210 तक के लिए आप रुक सकते हैं, उसके बाद 250, और अगर लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो 300 तक भी जाने की कैपेबिलिटी ये शेयर रखता है। अगर बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स जहां पहले जून 2022 में 68% होते थे, मार्च 2023 में 64%। देखिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सभी करते हैं, चाहे प्रोमोटर्स हो, चाहे एफआईज हो, डीआईज हो। और सबसे अच्छा तो होता है कि अगर आपका शेयर डबल ट्रिपल हो चुका है, जैसे मैं काम करता हूँ, डबल हो गया तो उसमें से अपना मूलधन निकाल लेता हूँ और छोड़ देता हूँ बाकी के प्रॉफिट को। अब वो ऊपर बढ़ के आसमान में चला जाए, चाहे नीचे जाके ख़त्म हो जाए, और एक अच्छे समय के बाद हमेशा प्रॉफिट ही बना के देता है, और फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से भी काम आप कर सकते हैं। तो मार्च 2023 में 64%, फिर सितंबर 2023 में 64%, दिसंबर 2023 में अगर देखेंगे तो 64%, लेकिन मार्च 2024 में अगर देखेंगे तो 60%, और जून में भी 60%। चलिए, मतलब कि 60% तक का ये इन्होंने अपना शेयर कैप्चर करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर एफआईज का देखेंगे तो ये अपना पोजीशन धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 8%, 10%, वहीं जून 2023 में 10%, 11% सितंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में 10.78%, मार्च 2024 में 12.44%, और जून 2024 में 12.88% इन्होंने अपना शेयर बढ़ाया है। वहीं डीआईज का अगर देखेंगे तो डीआईज ने भी बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा। जहां दिसंबर 2023 में 15.27% होता था, वहां मार्च में 18% और जून 2024 में 18%। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ये कंटिन्यू बने हुए हैं 0.06%, 0.06%। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया कि आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, जहां एफआईज डीआईज अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, प्रोमोटर्स भी अच्छा खासा होल्डिंग किए हुए हैं, तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो इनका रिवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे दिसंबर 2022 में अगर 20,000 करोड़, मार्च 2023 में 22,000 करोड़, 22,000 करोड़, सितंबर 2023 में 23,000 करोड़, दिसंबर 2023 में 25,000 करोड़, फिर अभी है जून वाले क्वार्टर में 28,000 करोड़। रिवेन्यू बढ़ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1925 करोड़, 1889 करोड़, फिर 2300 करोड़ हो गया, फिर 2900 करोड़, और अभी है 2700 करोड़। तो 2700 करोड़ क्वार्टरली कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा मार्जिन है, आप इस शेयर पे ध्यान दे सकते हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पहले जहां 8%, 7% होता था, उससे भी पहले चले तो 7% होता था, लेकिन अभी जून वाले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 10% है, जो काफ़ी बेहतर माना जाएगा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है बाई और सेल की। महादेव ट्रेडिंग टिप्स सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको शेयर बाजार में किस तरह से काम करना है ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बना पाए। बात करेंगे मिष्टान फूड्स की, तो जिन कंपनियों का
जैसा महादेव टेन टिप्स आपको बताता है कि मार्केट कैप होता है कम होता है, वही आपको अच्छा रिटर्न, जिसको आप मल्टी बैगर रिटर्न बोलते हैं, बना के देता है। चलिए, तो इसका मार्केट कैप देख ले, मात्र 1000 करोड़ का है। कहने का मतलब 1 लाख करोड़ होते होते तक आप अनुमान लगा लीजिए कितना पैसा बना के दे सकता है। अगर 6 महीना चार्ट पैटर्न हम खोल के देखें तो आपको अभी शेयर गिरावट में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहीं 1 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो ये गिरावट पे ही है। तो इसीलिए बोला जाता है कभी भी आप कोई आदमी यहाँ खरीदा होगा 70 रुपये 19 पैसे पे, भर के मारा होगा 5000 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी, उसका तो हालत अभी खराब होगा। तो इसीलिए बोला जाता है, महादेव टेंटिस हमेशा आपको बताता है कि कभी भी आप लार्ज क्वांटिटी में न मारे, टुकड़ों टुकड़ों में आप शेयर को खरीदे, आपको शेयर खरीदने का मौका शेयर बाजार देता है। चलिए, अगर 52 वीक हाई देखें तो 25 रुपया और 52 वीक लो देखें तो 11 रुपया। चलिए, तो कहने का मतलब आपको अभी 52 वीक, अधिकांश शेयर में भी आप देखेंगे तो सारा शेयर अभी 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। आपको 52 वीक लो पे प्राइस पे मिल रहा है। चलिए, और आने वाले समय में जो ये बनाया है अपना हाई 25 रुपये, पहले तो वो तोड़ेगा, फिर 30। आप कब खरीदोगे? जब ये शेयर चला जाएगा 60, तब आपको ये शेयर अच्छा लगने लगेगा, जो कि ह्यूमन नेचर है ना। अभी गिरा हुआ है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा इसके प्राइस को देख के, लेकिन यही 60 चला जाए, जिस तरह से IRFC में 30-40 तक 4 साल 5 साल तक घूमता रहा, एक गरीब आदमी जिसको समझ में आया कि नहीं हम इसको जमा करेंगे, किया, वो आज मौज कर रहे हैं। तो वही हाल मिष्टान फूड में भी हो सकता है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखें तो ये शेयर थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अपना सपोर्ट बनाते जा रहा है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए, बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स अपना कंटिन्यू प्रॉफिट भी बुक करते हैं, जहां पहले होता था 50%। देखिए, इस चैनल पे आपको कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। जो महादेव ट्रेडिंग टिप्स को, जो शेयर हमारे रिसर्च के अनुसार से अच्छा होता है, जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, उसी पे सिर्फ चर्चा करता है। लेकिन आंख बंद करके कहीं भी आपको नहीं खरीद लेना है, किसी भी शेयर में पोजीशन नहीं बनाना है, आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं। तो पहले जहां 49% होता था, अभी है 46%। चलिए, ठीक है, प्रॉफिट बुक करना एक बाजार का हिस्सा होता है, आप ध्यान लगा सकते हैं। वहीं पहले 1% होता था FIs, फिर 2%, फिर 5% तक इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया, लेकिन अभी है 2.79%। पूरा नहीं निकाले हैं माल। तो ये पब्लिक के रूप में भी बैठे रहते हैं, माल खरीदते रहते हैं, बहुत इनका धंधा चलता है बड़े प्लेयर का, पब्लिक में भी छुपे हुए होते हैं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं पब्लिक का अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, जहां पिछले क्वार्टर में 46% होता था, अभी है 50%। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए, क्वार्टर रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, 66 करोड़, 178 करोड़, 158 करोड़, 294 करोड़ जून 2023 में, और एक साल बाद जून 2024 में देखेंगे तो 383 करोड़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी बढ़ा है। पहले जहां 1 करोड़ 2 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, वहीं अभी है आपको 73 करोड़। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट में भी 19% जून वाले क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में 29% होता था। तो देखिए, यही सब छोटा अगर निवेशक है, घबरा जाते हैं कि 29% से 30% से अभी 20% आ गया है, 19% आ गया है, तो लोग एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं। अगर अगले क्वार्टर में यहाँ से फिर 19% से 30% चला जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, तब क्या कीजिएगा? तो उस समय मौका होता है खरीदने का, जैसे पिछले भी वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि लोग तो एग्जिट हो जाते हैं, फिर प्राइस नीचे की ओर गिर जाता है, तो उस समय होता है खरीदने का, थोड़ा थोड़ा करके जमा करने का। बहुत सारे कंपनियों में देखा गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम, एक क्वार्टर में कम हो जाता है, लोग एग्जिट हो जाते हैं, प्राइस गिर जाता है, फिर अगले क्वार्टर में 2 गुना 4 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन एक कम शेयर खरीदने वाला आदमी कहीं भी मात नहीं खाता है, वो उसको फिर से वो शेयर में पोजीशन बनाने का समय मिल जाता है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मार्केट कैप है मात्र 8000 करोड़। जहां HDFC बैंक का आप देख लें, एक्सिस बैंक का देख लें, मार्केट कैप इतना ज़्यादा है। तो ये यहाँ से आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट पे आपको मौका मिल रहा है। जो लोग यहाँ लिए होंगे उनका तो हालत ख़राब होगा एवरेज बनाते बनाते। इसलिए महादेव टेंटिस आपके दिमाग में भरना चाहता है कि कभी भी
आप ह्यूज क्वांटिटी में ना खरीदें। तो यहाँ मौका मिल रहा है खरीदने का, फिर से यू शेप बनाएगा, है ना। तो जमा करने का समय है, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अगर 52 वीक हाई देखें तो 63 रुपया है और लो है 40 रुपया, और ये अभी 52 वीक लो के ही आसपास मिल रहा है। अभी अधिकांश शेयर में करेक्शन हुआ है, सारा लगभग शेयर लगभग 52 वीक लो के ही आसपास मिल रहा है। मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी शेयर में पोजीशन बनाने का। तो पहले तो आने वाले समय में ये 63 रुपीज़ देगा प्रॉफिट बना के, फिर आपको लॉन्ग टर्म में 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, और अगर आप लंबा इसमें टिकेंगे तो 400-500 तक भी आपको ये शेयर बना के दे सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, ये नहीं कि आज खरीद ले और कल ही आपको 4 गुना 5 गुना पैसा बना के दे दे। देखिए, अधिकांश शेयर में आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग टर्म में है वही अच्छा मज़ा मारते हैं शेयर बाज़ार में, बाकी गोलगप्पा खाते ही रह जाते हैं। गोलगप्पा खाने का मतलब है कि आए उसमें शेयर में से 5,000, 2,000, 2,500 निकाल के लेके चले गए और उस्ताद बन गए कि हम शेयर बाज़ार में काम करते हैं। लेकिन आप यहाँ आए हो मोटा पैसा कमाने के लिए, और मोटा पैसा आप शेयर बाज़ार आपको बना के देगा, लेकिन आपका पैसेंस लेवल भी चेक करेगा। आपके सारे जितने भी विशेष हैं सिर्फ एक शेयर ही पूरा कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है 15 शेयर में काम करने का, कोई ज़रूरत नहीं है 10 शेयर में काम करने का। एक शेयर से ही आपका अच्छा खासा मुनाफा आप बना सकते हो, आपकी ज़िंदगी आराम से निकल सकती है। और कुछ शेयर मैं ऐसा भी बता चुका हूँ जिसमें आप बराबर कमा सकते हो, जैसे एक्सिस बैंक, रिलायंस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, है ना। इसमें हमेशा उठक पटक होता रहता है। आप गिरावट पे खरीदिए और जमा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सिप कीजिए, और जब ऊपर जाए तो बेच दीजिए। तो ये कुछ शेयर थे जो आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। आप शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।